राजधानी लखनऊ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के आवास पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में कई किसान संगठनों ने बैठक की। बैठक में किसानों ने एमएसपी बढ़ाने और अग्निवीर योजना को तत्काल रद्द करने का आह्वान किया। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारत के किसान देश की सरकार तय करेंगे, क्योंकि किसानों के साथ केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है। जो किसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी राजनीति में भी भागीदारी तय करेंगे। देश के किसान हम आपको आगू करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। इस देश में 80% से ज्यादा आज भी किसान हैं। चौधरी चरण सिंह की बात भूल गए क्या आप? एक बात अपनी खेत की तरफ देखिएगा जी, और जीत भी की थी और मोदी को हराया भी था। 13 महीने धरने के बाद भी आज तक एमएसपी लागू नहीं हो पाया। ऐसा है, अब जैसा उन्होंने बताया हुड्डा जी ने कि अभी 11 सदस्य की कमेटी बनाई है और ये आज चौधरी चरण सिंह की धरती से, जैसे इंडिया गठबंधन आपका पटना से शुरू हुआ है जयप्रकाश नारायण जी की, ये चौधरी साहब की धरती से शुरू हुआ है आंदोलन। ये नया वो शुरू हो रहा है कि भाई किसान फैसला कर रहे हैं कि जब तक वो सत्ता में अपनी भागीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो सीधे हो चाहे किसी के जैसा भी कहा, अगर साथ देगा। उम्मीद नहीं है कि कोई हमें साथ देगा, लेकिन फिर भी अभी हम चाह रहे हैं कि ये लोग साथ दें किसानों का। लेकिन साथ नहीं है नहीं, संगठन बहुत है, बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत सारे संगठन है, सहयोग बहुत है, बिल्कुल। यहाँ ऐसा है, संगठन बहुत है और सभी संगठनों के कई लोगों के यहाँ बैठे हैं, या कई संगठनों से लोग हैं, या कोई एक संगठन के लोग नहीं है। लेकिन यह है कि संगठन ये चाहते हैं कि 13 महीने धरने के बाद जिस तरह चला और आज भी किसानों की बात जो कही गई वो नहीं सुना, उसके अलावा जैसा कुछ भी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलना। और जिनकी आज विपक्ष में है वो उनकी भी सरकारें रही हैं देश में, उनको भी देश ने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी कोई आने वाले समय में बहुत ही कुछ कर दें, और हम तो मौका दे रहे हैं। जो आज मांगे जो इन्होंने 4 बताई, अगर ये चाहे सत्ता पक्ष मान ले चाहे विपक्ष मान ले, किसान को क्या जरूरत है आज फिर से। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई विकल्प तो 76 साल की आजादी के बाद दिन पर दिन बर्बाद होता जा रहा है। किसान बर्बाद हो रहा है, मजदूर बर्बाद हो रहा है, जवान अग्नि पथ योजना ले आए, जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रही है, हर वर्ग परेशान है। यहाँ तक कि आप कहें हर वर्ग, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है। तो आखिर बात तो कहीं की आए करेंगे, वो बातें तो जुमला होती है ना। कई लोगों की 15 लाख रुपए आए, सबके आप लोगों की भी जेब में आए होंगे, हम लोगों की में तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ का आए। तो ये कई बातें आई हैं, अच्छी अच्छी बातें करी हैं उन्होंने। लेकिन 13 महीने धूप में, बरसात में, किस तरह दिल्ली में कांटे लगाकर वो कानून भले उन्हें वापस लेने पड़े, लेकिन आज भी वो किसान के मुद्दे पर जागृत नहीं है, बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं। हो सकता है 24 के बाद में अडानी अंबानी ही चलने वाले हैं, अगर ये हम किसान नहीं जागेंगे। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ये देश अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, किसान की जागीर है, सबका है। और सबको जब तक नहीं मिलेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो किसान खड़ा होगा, नौजवान खड़ा होगा, मजदूर खड़ा होगा, हमारे जवान खड़े होंगे, सब जो आज परेशान वर्ग हैं वो सब लगेंगे और 2024 में कुछ ना कुछ करने का फैसला करेंगे। मोहब्बत की दुकान जहाँ चले चले, हम तो इस बात को चाह रहे हैं कि चाहे मोहब्बत की दुकान कर दे चाहे नफरत की दुकान कर दे, किसानों को उनका हक दे दे। किसान क्या मांग क्या रहा है, वो क्या कानून मांग रहा है कि अगर पैदावार कर रहा है तो उसको उसका हक मिल रहा है। 6,000 रुपए आप देके किसान का अपमान कर रहे हो, क्यों अपमान कर रहे हो भाई? अगर आप किसान को उसके फसल का दाम दे दो। आज एक IAS की तनख्वाह 1400 गुना बढ़ गई है, पिछले 40 साल में उठा के देख लो। आप सोने का दाम 500 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, किसान की फसल का दाम 40 गुना नहीं बढ़ रहा है जी। नहीं, बाजार भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, शेयर मार्केट भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, जो लोग चाहते हैं कि किसान बर्बाद हो। जब किसान की फसल तैयार होती है तो विदेशों से सामान मंगा लिया जाता है ताकि किसान की फसल का दाम बिल्कुल ना मिले। तो ये तो वही लोग चला रहे हैं। तो सरकार में है, वो हमें तुरंत दे सकती है एक कलम से, हमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो देगी तो ठीक है, या फिर जो विपक्ष जिस बात की आप कर रहे हैं गठबंधन की, अगर वो हमें लिखित में ये चीजें देता है कि हम ये करेंगे तो हम जरूर करेंगे। अग्निपथ के लिए इन्होंने 3 महीने का समय मांगा था, हम कमेटी को रिव्यू करेंगे। आज अग्निपथ शहीद होके आ रहे हैं, उनको शहादत का दर्जा नहीं मिलता। कहाँ जाएंगे लोग? हमारे मजदूर भाई, कोरोना में क्या हालत हुई आप सभी ने देखा। इस देश की जो महिला पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उनको कुचला गया।
कहाँ पर? दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास से जस्ट 1 किलोमीटर दूर। क्या उनकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा गया? लेकिन आने वाली पीढ़ी इस बात को याद जरूर है। या तो हमें हिसाब चाहिए सरकार से, जो 3-3 महीने की बात की थी, आप हमारे एमएसपी गारंटी कानून दीजिए, इस अग्निपथ को रद्द कीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो आज हमने एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसका आज से शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी वो निर्णय लेगी क्या हम लोकसभा चुनाव में सीधा आएंगे या अभी हमारी सरकार कोई बात मानती है या विपक्ष हमारी सुनता है। हम सबसे निवेदन करते हैं, हम इस देश की जनता से, आम किसान से, हम आम भूतपूर्व सैनिक से, देश के मजदूर से, देश की महिलाओं से ये निवेदन भी करते हैं और ये उनको आश्वस्त भी करते हैं, अगर सरकार या विपक्ष उनका साथ नहीं देगा तो इस देश का बेटा, इस देश का भाई, किसान और जवान उनके लिए हमेशा